अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग मुझे देखते हो और मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हो और मेरी गलतियों को भी आप निकालते हो, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो मेरी अपनी लाइल्मी की वजह से ये हुआ था। तो आप लोगों ने उसे देखा और उसमें आप लोगों ने यही बेहतर समझा कि इसमें गलतियाँ तो अब्बास भाई को बताना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे कॉल करके कहा और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा, तो आप लोगों का तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अगर आप मेरी इस्लाह करते रहेंगे तो हर इंसान ख़ता का पुतला होता है और किसी से कोई भी गलती हो सकती है। तो लिहाजा हर बंदे को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और उसे अपनी गलती की इस्लाह करते हुए उसको मद्देनज़र रखकर मज़ीद आगे अपने आप को बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैंने वीडियो बनाई है इस कोरिया में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही है उस बारे में जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो उस पे मैंने जो आप लोगों की एज है, एज के हवाले से बताया था कि आपका जो साल आता है आप उस साल के लिहाज से जो आपका आखिरी हर्फ होता है उसी से आप जाके अप्लाई करने के लोगे। जबकि वो बात कुछ इस तरह से नहीं है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर वो जो आपका साल है वो भी नहीं और जो आपका महीना है वो भी नहीं, बल्कि जो आप के महीने के दिन का जो आपका डेट आती है ना, मिसाल तौर पर आपने 6 फरवरी को पैदा हुए या 18 फरवरी को पैदा हुए या आप 28 फरवरी को पैदा हुए, तो जो 28 को पैदा हुए जो उसका 8 है। अगर आप 16 फरवरी को हुए तो उसका जो 6 है। और अगर आप 8 फरवरी को पैदा हुए तो जो उसका 8 है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के महीने की जो डेट है ना, उसका जो आखिरी हिस्सा होता है उस लिहाज से आप अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई होगा। और जिस जिस दिन आपका होगा उसी दिन आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके जो अप्लाई कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए जो आपने अप्लाई करना है उसकी जो डेट है वो 9 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक है। अब मैं थोड़ा ये बताता हूँ कि आपको किस किस दिन से कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ इस तरह से है कि ये जो 9 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई करना, या आप खुद जाकर अप्लाई करेंगे या आप फ़ोन करके करेंगे, तो तीनों सूरतों में आपकी ये चीज़ होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 9 तारीख को कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ के जो महीने के दिन होते हैं, जो 30 दिन होते हैं, उनमें से अगर जो आखिरी हिस्सा किसी का 9 आता है, किसी का 19 आता है या 29 आता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। और जो 10 तारीख है जिसका आखिर में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के जो महीना है उसके 10 आता है, 20 आता है या 30 आता है, आखिर में 0 आता है, यानी कि वो 10 तारीख को करेंगे। और 11 तारीख को जिसके आखिरी हिस्से में 1 आता है, यानी कि 1 होगी, 11 हो गया, 21 हो गया या 31 हो गया। और 12 की तारीख में आपका 2 आता है या 12 आता है या 22 आता है। 13 की तारीख में 3 आता है, 13 आता है या 23 आता है। यानी कि इसी तरह ये 14, 15, 16, 17, 18 तक। और जो 18 है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो दिन है वो 8 तारीख का है, या आपका 18 तारीख का है, या आपका 28 तारीख का है। तो इसी तरह जो आपका दिन, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का दिन है, उसी दिन का जो आखिरी हिस्सा होगा उसी दिन आप लोग उसी डेट में जाकर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग G1 पे हैं और उनके पास कार्ड है तो वो भी इसी तरह कर सकते हैं, खुद जाकर भी, ऑनलाइन भी और कॉल करके भी। और जिनके पास कार्ड नहीं है और वो उनके पास पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन की हुई है आप भी उसी लिहाज से आप अप्लाई करेंगे। साल को नहीं देखेंगे, जो दिन होते हैं महीने के उन्हीं दिनों को आप देखेंगे, ना कि महीनों को देखेंगे, बल्कि जो दिन होते हैं उन्हीं को देखेंगे। तो जिनके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो उन लोगों को खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा और खुद जाना पड़ेगा या उन्हें कॉल करनी पड़ेगी। और जो लोग इंडियन वर्क वीज़े पे हैं वो कंपनियों में काम करते हैं, उनका भी यही प्रोसेस है। लेकिन आपकी कंपनी को ज़्यादा फिक्र होगी, लिहाजा अगर आप कंपनी के ज़रिए अप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा जो लोग इनलीगल हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी यही बिल्कुल प्रोसेस है। फ़ोन करके या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट के ऊपर है उसको देखकर जो आपका दिन आता है, जिस दिन आपका जो बनता है 10 का, 8 का, 12 का, जो उस लिहाज से बनता है उस चार्ट भी आप लोगों के सामने ये भी आप देख सकते हैं। तो आप इसी लिहाज से आप अप्लाई करके ये वैक्सीन के लिए अप्लाई करें।
फिर जब वैक्सीन के लिए अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको मैसेज आएगा किस दिन आपने लगवानी है, क्या टाइम होगा, वो सारा प्रोसेस आपको खुद ही आपके पास आ जाएगा। और कोशिश करनी है कि जब आपको फिर जब वो आपकी चांस आपको आपसे वो टाइम मांगते हैं कि आप किस दिन लगवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो कुछ लोगों को ये वैक्सीन लगवाने की वजह से बुखार वगैरह की शिकायत आती है, तो लिहाजा बेहतर है कि आप जुम्मे वाले दिन का टाइम चॉइस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी और बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जो लोग वैक्सीन जब लगवा लेंगे उसके 3 हफ्ते से लेकर 2 महीनों के दरमियान या 2 महीनों के बाद उन लोगों को दूसरी डोज का भी ये लगाने का सिलसिला जो है वो भी आगे शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और जो आपने यहाँ पर फ़ोन करना है या जहाँ पर जाना है उसे फूकनसो कहते हैं, हेल्थ सेंटर कहते हैं। आप किसी भी सिटी में रहते हैं, छोटा शहर है, हर शहर का अपना अपना फूकनसो होता है। आप नेवर पे या गूगल पे सर्च करें तो वो वहाँ पर आ जाता है। अगर आपको परेशानी है, अगर आप नहीं मिलता और मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको आपका फूकनसो का नंबर और एड्रेस वगैरह भी तलाश करके दे सकता हूँ। और अगर इसके अलावा आपको जो इमिग्रेशन है, जब से मेरी वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इमिग्रेशन की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर आप वहाँ पर अपने अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ कोई मसला हो सकता है या नहीं हो सकता। ये उनका एक अलग इशू है। अगर इस बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जो कोरिया का हेल्पलाइन नंबर है कोरोना का, उस पर 1339 पर कॉल करेंगे। उसके बाद आप 3 मिलाएंगे तो फॉरनर काउंटर पे आपकी बात होगी, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो 02-120 मिलाएंगे तो इस पर भी आपकी हेल्प हो सकती है। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।